अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज की मेरी क्लास है एक्सरसाइज 2.1। किताब आप ये देख सकते हैं, ये बुक है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा कंसेप्ट दे दूँ। इसमें है कि नेचुरल नंबर क्या है? ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और जितना मर्जी आप इसको ले जाएं, ठीक है, 1 2 3। इसमें ये याद रखें कि इसमें इशारिया वाले या डेसिमल वाले नहीं होते, ठीक है। यानी इस तरह नहीं हो सकता कि 3.2 लेकर जाए, 4.2 लेकर जाए, 10.10 फॉर एग्जांपल, ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा आपको क्या नंबर मिलेगा? आपको वो नंबर मिलेगा जिसमें पॉइंट या डेसिमल ना हो, ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये है सेट, यानी नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसमें 1 से लेके आखिर तक जो मर्जी हो, लेकिन जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है, और माइनस नहीं होंगे, जीरो भी उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब एक दूसरा सेट है हमारे पास, होल नंबर। ये डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड तक जाए, मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो डब्ल्यू का सेट है, होल नंबर का सेट है, वो 0 भी है और उसमें एन भी मौजूद है। एन मतलब नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर भी मौजूद है और एन भी और 0 भी मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये 3 चीजें। और अब एक और है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि 0 1 2 3 ये सारे भी होते हैं, और -1 -2 -3 ये सारे भी होते हैं। मतलब है कि इंटीजर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी सारे शामिल हों, पॉजिटिव भी हों और जीरो भी हो। यानी अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं और होल नंबर भी शामिल होते हैं और नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आता हूं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लें। लिखा है कि लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। लिस्ट का मतलब है कि आप उनको सिर्फ लिख लें, ठीक है। 4 और 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लिखें। मैं सिर्फ इसका जवाब लिखता हूँ, क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लें। मैं इसका जवाब लिखता हूँ कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। तो क्या है 4 एंड 11? 5 6 7 8 9 10। बिटवीन का मतलब ये है कि ये 4 और 11 इसमें नहीं होंगे, ठीक है। सो 5 से 10 तक हो गए। अब दूसरा देख लें। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर, इसमें पार्ट्स नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सो आप लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये आपका जवाब होना चाहिए। और वो कौन सा है? 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 1 हुआ ना। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन 3। तो 3 क्या कहता है? राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। होल नंबर्स, वो कहता है होल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10। सो होल नंबर्स लेस देन 10। सो क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेस देन 10 भी हो गया और होल नंबर्स भी हो गए। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। इसमें है कि राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 13। सो आप लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। तो क्या होंगे? 1 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 अप टू क्या 13 है ना, लेस देन 13 है, सो 12, ठीक है। ये 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है कि ऐसे ही आप जाएं 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो 1 से लेके 12 तक ये आपके पास हो गए। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें लिखा है कि गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको सिर्फ शॉर्ट आंसर आपने बताना है, ठीक है, उसका शॉर्ट आंसर बताना है। नंबर 1, इज एवरी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर। पहले आपको पता हो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का सेट है 2 3 5। सेट का मतलब है कि ये सारे उसमें शामिल हैं, ठीक है, 5 7 11 13 फिर 17 फिर 19 और फिर ऐसे ही आप आगे जाएं।
अच्छा, ये कौन से नंबर होते हैं, इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि फॉर एग्जांपल मैं 11 लेता हूँ, चलें, ये सिर्फ अपने आप पे तकसीम होता है, ये देखें फुल, जीरो बचत, ये बकाया या रिमाइंडर जीरो है, या ये एक पे तकसीम होता है, ठीक है, और बकाया जीरो, बाकी किसी पे भी ये तकसीम नहीं होगा। इनमें से जौन सा मर्जी ले लें, आप ये ले लें, 7 ले लें, चलें, 7 7 1 7 अपने आप पे हो गया, अब 7 1 पे होगा, सही है। इसके अलावा ये किसी पे भी नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या वो दो नंबर्स पे दो नंबर्स ऐसे हैं जिन पे वो तकसीम होते हैं, या खुद या किसी और, कौन सा, वन, खुद या वन के अलावा वो किसी और पे तकसीम या डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर? यस, ठीक है, उसने कहा शॉर्ट आंसर दें, तो मैंने बता दिया। अब दूसरा, आप इसको मजीद लिखना चाहते हैं तो लिखें कि यस, एवरी प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नंबर 2 है while the difference between natural write the difference between natural numbers and whole numbers, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जीरो इज होल नंबर, ठीक है ना, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये, फिर मैं रिपीट करता हूं, जीरो इज होल नंबर, बट जीरो होल नंबर है लेकिन इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल में जीरो नहीं होता, होल में होता है, बस ये सिर्फ फर्क है। तीसरा क्या कहता है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? आप कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो हैं वो है 1 2 3 अप टू सारे, और W यानी होल नंबर क्या होंगे, होंगे 0 1 2 3 और सारे। तो इसका मतलब है कि ये देखें, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर क्या है, मौजूद हैं। तो हमने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आता हूँ 6 पे, क्वेश्चन 6। अच्छा, बेहतर यही है कि ये इसी के ऊपर ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर? सिंपल सी बात है कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये किस नंबर के लिए हैं, ठीक है। तो ये एस, ये देखें 0 1। अच्छा, ये याद रखें कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, या होल नंबर नहीं, सॉरी, ये होल नंबर्स हैं, 0 से स्टार्ट है। तो 0 1 2 3 ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। इसी तरह 5 6 7 पी कितना हो गया, पी इज इक्वल टू 7, ठीक हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट 8 9 10 11 12 ए इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया, बस आपने जस्ट यही लिखना है। दूसरे पे आते हैं, 50 51 52 53 54, ये हो जाएगा 54, 55 56 57, सो टी इज इक्वल टू 57, 58 59 60 61, एक्स इज इक्वल टू 61, ठीक है। ऐसे ही 62 63 64 65, सो 65, ये आपके पास क्या हो गए, इसके रिजल्ट्स हो गए। तो अब 7 की बारी है कि 7 क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन, ठीक है। आपने ये सारा कुछ लिखना है इंटीजर के तौर पे, इंटीजर या माइनस भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि इसको आपने इंटीजर के तौर पे लिखना है लेकिन उसके साथ करेक्ट साइन लिखना है, ठीक है। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या एक पॉइंट है जो समझना है। क्वेश्चन 7, ठीक है। तो याद रखें कि जब आप कूलर की बात करेंगे, इसमें 1 है ना, सो 48 डिग्रीज कूलर, तो इसको आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू -48 डिग्री, ठीक है। तो या -48 लिखें बस, ठीक है, या यस -48। अच्छा, इसमें क्या बात है, खास बात क्या है, ये याद रखें। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको,
ये x है, या इस तरफ आप जितना भी जाएंगे वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरफ आप जाएंगे फासले होंगे तो वो क्या होंगे, नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव। नीचे आप जाएंगे तो फासले क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, जब टेम्परेचर कम होगा इसको हम कहेंगे नेगेटिव। कम होने का मतलब है कूलर। आप कहते हैं ना कि कहीं पे बहुत आज बड़ी सर्दी है, टेम्परेचर कम हो गया है तो कूलर। और वार्मर हो जाएगा, वार्मर, तो इसका मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वार्मर पॉजिटिव होगा, कूलर क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा ये भी याद रखें कि जब कमी होगी, ठीक है ना, लेस, तो इसको हम नेगेटिव से शो करेंगे। जब इजाफा होगा, इंक्रीज, ठीक है, यानी डिक्रीज। लेस की जगह मैं लिखूंगा कि डिक्रीज। डिक्रीज को नेगेटिव से शो करते हैं, इंक्रीज को पॉजिटिव से शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने बता दी, शायद आपके काम आ जाए। तो दूसरा इसका पॉइंट है वो है 48 डिग्रीज वार्मर। 48 डिग्रीज वार्मर। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। बस आपने जस्ट इंटीजर के तौर पे लिखना है। सो इक्वल टू, ये हो जाएगा जस्ट 48, ठीक है। प्लस लिखते हैं, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख लें। अदरवाइज अगर लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्लस है। नेगेटिव को लिखा जाता है, प्लस को नहीं लिखा जाता, ठीक है। खैर मैंने लिख दिया। क्वेश्चन 8 को देख सकते हैं। इसमें है कि आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। अच्छा, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले आपके पास है, ये देख लें, आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। एक मिनट मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर दूं, अब हम बात कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। ये आपके पास बी है, ठीक है। तो बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो आपके पास कौन सा है, ठीक है। ये देखें, ये सी है -3 और ये है -5, तो दरमियान में क्या आना चाहिए, -4। तो बी कितना हुआ, -4। ऐसे ही डी की बात करें तो ये देखें डी, -1 -2, ये -3, सो ये होना चाहिए -2, तो इक्वल टू -2। क्लियर है, साथ साथ आप जवाब देखते जाएं, कोई इशू नहीं है। फिर है जी, तो ये 0, ये 2, तो ये 1 होना चाहिए। ओके, जी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से कोई और नहीं है, हाँ, जी इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो इसके अलावा नंबर 4 क्या है, अच्छा ये कह रहा है कि -5, तो -5 किधर है, ये देख लें, -5 ये वाला है, किस पॉइंट के साथ है, ए, तो आप कहेंगे कि ये ए के पास, ए के साथ है, ठीक है। इसी तरह ये -3 देख लें, -3 ये है, किस पॉइंट के साथ है, सी, तो इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया। इसी तरह जो आपके पास 6 है, 0, 0 देख लें, ये वाला है, किस पॉइंट के साथ है, एफ, तो 0 इज इक्वल टू एफ। ये इस तरह आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, आपने ये शो करने हैं नंबर लाइन पे। तो पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जवाब है क्वेश्चन, आप वहाँ से देख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका है नंबर फर्स्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो मैं जस्ट सोल्यूशन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड नंबर लाइन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर लाइन हमारे पास क्या होगा, पहला पॉइंट है 0। अच्छा, ये माइनस भी है प्लस भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये इस पॉइंट को मैं कहूँ 0, ठीक है। ये 1 2 3 4 इक्वल फासले पे होने चाहिए, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप फुटे से कर लें तो आपको क्लियर होगा। -1 -2 फिर -3 -4 फिर -5 -6 -7 -9 -10 -11, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने वो नंबर शो करना है जो दिए हुए हैं। 0, तो ये इसको आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्या, -8, तो ये है जनाब -8, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास है -8 के बाद है 6, तो 6 को देख लें, ये देखें 6 हो गया। उसके बाद क्या है, 6 के बाद है 3, सो ये देखें 3 हो गया। उसके बाद क्या है, -11, तो ये देखें -11 हो गया। उसके बाद क्या है,
13। सो -11 है, -13 होना करना है तो इस तरफ थोड़ा आएंगे, ठीक है। इसको बेशक आप मिटा दें, ये जो चीज़ है ये वाला, इसको मिटा दें क्योंकि फिर हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे भी ये जो तीर का निशान है इसका मतलब है जिधर मर्जी आप इसको खींच सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 12 -13 ये आपके पास हो गया -13। अब कौन से पॉइंट्स थे? 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने शो कर दिए, ठीक है। अच्छा, और जो बाद में आप देख लें, अगर उस तरीके से करना चाहते हैं तो भी इशू नहीं है। इसका दूसरा है, दूसरा पॉइंट है, तो उसके लिए दोबारा वही वाली बात है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन आप वहां से लिख लें, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर लाइन, तो नंबर लाइन जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगी? अच्छा, 3 8 5 और फिर -11, यानी माइनस में सिर्फ 11 तक जाता है। सो ये -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, -11। यहाँ पे होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, 5, 6, 8, 9 और ये 10, बस काफ़ी है। अच्छा, अब पहला कौन सा नंबर है? 3, 1 2 3, सो इसको कह दें 3 और ये आपके पास 0 है। फिर 8, तो ये देखें आपके पास 8 हो गया। उसके बाद है 5, सो ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद है -11, तो ये देखें -11। उसके बाद है -5, तो -5 भी मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद है -7, तो ये -7 भी हो गया, ठीक है। ये हमने शो कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो इसके बाद है राइट द ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है। हर एक इंटीजर का आपने क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, इसी के ऊपर ही हो जाए, ठीक है। तो ऑपोजिट इसका क्या होगा? -14, इसका होगा 24। ये सॉरी, मतलब आपने ये करना है, मतलब इसका जो ऑपोजिट होगा, ठीक है। आप जवाब में लिख सकते हैं कि ऑपोजिट ऑफ 14 इक्वल टू, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा है ये देख लें, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपने सॉल्यूशन करना है इसका पॉइंट 1, तो इसका आप लिखेंगे ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ कौन सा है पहले? 14 इज इक्वल टू -14। ऐसे ही ऑपोजिट ऑफ क्या? -24 इज इक्वल टू 24। ऑपोजिट का मतलब है कि अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऑपोजिट ऑफ 20 क्या नाम है? 65, सो -65, ठीक है। फिर है ऑपोजिट ऑफ, ये इनका मतलब है कि सेम, ये ऑपोजिट ऊपर लिखा है तो वही ऑपोजिट ऑफ 65 के बाद क्या है? 65 के बाद है -39, सो दिस विल बी 39। फिर है ऑपोजिट ऑफ 0, तो 0 का ऑपोजिट क्या होना है? 0 ही होना है ना। अच्छा, उसके बाद ऑपोजिट ऑफ 0 के बाद क्या है? -420, सो हो जाएगा +420। प्लस मैं नहीं लिखता, जस्ट 420, नहीं तो आप ऐसे लिखना चाहें बेशक आप ये ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है। माइनस और प्लस शो करना है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। उसमें है कि आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें इंटीजर बताने हैं। इंटीजर याद रखें बटा में नहीं होते, यानी ये ऊपर नीचे नहीं होते डिवीजन में, जैसे 10/7 इस तरह नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर, कौन कौन से इंटीजर्स हैं आपके पास? 12 है, +12, -24, नहीं -21.4 है तो पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, उसको नहीं लिखेंगे। -17 है, बाकी बटे में जो है वो भी नहीं है, इशारिया में जो है वो नहीं है। +26 है, ठीक है। -57 है और 0 है, तो यही वाले हैं सारे, ठीक है।
-17, 24, -53 और 0। आप जवाब में भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हादी हैज़ Rs12 इन हिज पॉकेट। हादी के पास 12 रुपए हैं, बट नीलम गिव्स हिम Rs4। नीलम ने उसको दे दिए कितने? 4। क्लियर हो गया। एंड हमजा गिव्स हिम Rs3। हमजा ने 3 दे दिए। हाउ मच मनी हादी हैज इन ऑल। कितने उसके पास टोटल हुए, ठीक है। टोटल पैसे, टोटल रुपए उसके पास कितने हुए। अच्छा, ठीक है। शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर लाइन। सो पहली बात यह है कि सॉल्यूशन हादी हैज कितने? 12 रुपीज, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नीलम गिव्स कितने? Rs4। अच्छा, हमजा गिव्स कितने? Rs3। सो हाउ मच मनी हादी हैज इन ऑल। टोटल मनी विद हादी तो कितने होंगे? 12 जमा 4 जमा 3। 12 जमा 4 16 जमा 3 19, ठीक है। RS मतलब है रुपीज, रुपीज 19, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिखें Rs19, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन। सो हम ये कहेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर लाइन। तो रिक्वायर्ड नंबर लाइन आपके पास क्या होगी वो भी चेक कर लेते हैं। ये है फॉर एग्जांपल, ये इनिशियल पॉइंट है। आप ये कह दें कि ये आपके पास 12 है, ठीक है। ये हादी के पास थे और ये 12, 13, 14, 15, 16, ये कितने हो गए? 4 हो गए। ये हो गया 16। ये हो गया 16। तो 16 अगर है तो इसका क्या मतलब है कि 4 उसने दे दिए नीलम गिव्स, ठीक है। तो 4, या आप ऐसे कहें कि चलिए नीलम गिव्स कितने? 1 2 3 4, तो ये हो गए टोटल 16 हो गए। आफ्टर नीलम गिव्स, ठीक है, 16 हो गए। तो फिर 17, 18, 19, तो ये क्या है आपके पास? 19। आप ये कहें कि हमजा गिव्स, ठीक है, आफ्टर हमजा गिव्स। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि हादी हैज Rs12। तो Rs12 पे मैंने इसको रोका है, शुरू किया है, ठीक है। तो Rs12 हादी है कि उसके पास है इन हिज पॉकेट। अच्छा, बट नीलम गिव्स हिम Rs4। सो नीलम गिव्स 4 उसको दिए, 16 हो गए, ठीक है। ये हम ऐसे शो करेंगे ये, और उसके बाद जब उसको एंड हमजा गिव्स हिम Rs3। हमजा ने इसको 1 2 3 दिए, तो ये कितने हो गए टोटल? 19 हो गए। शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हादी हैज मनी इन ऑल, ठीक है। Rs19 क्लियर हो गया। तो ये आपने शो कर दिया। बाकी आप देख लें आपको अपना टीचर किस तरह से समझाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब है इसके बाद क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 को देखते हैं, इसमें क्या है? डिस्क्राइब एंड शो यूर पोजीशन ऑन नंबर लाइन इफ यू बिगन एट 8। अच्छा जी, अब मैं जस्ट सोल्यूशन करता हूँ क्वेश्चन, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन से शो करना है। आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर लाइन। तो रिक्वायर्ड नंबर लाइन आपके पास क्या है? कहते हैं कि शो यूर पोजीशन नंबर लाइन इफ यू बिगिन एट 8। आप स्टार्ट करते हैं अच्छा, मैं इसको कह देता हूँ क्या चीज़, मैं इसको कह देता हूँ 8।
ये आपकी पोजीशन है, माई पोजीशन, ठीक है, ये हो गई। अब वो कहते हैं कि ऑन नंबर 9 इफ यू बिगन एट 8 मूव राइट 8 स्टेप्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा 16 आफ्टर मूविंग 8 स्टेप्स राइट, ठीक है, यानी माई पोजीशन आफ्टर मूविंग 8 स्टेप्स राइट। अब क्या है, एंड देन मूव लेफ्ट 8 स्टेप्स। अब वहां से वापस आना है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट 8 स्टेप्स। तो आप यहाँ पे आएंगे आफ्टर यानी पोजीशन, ये मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लूं, पोजीशन माई पोजीशन आफ्टर मूविंग, ठीक है, 8 स्टेप्स लेफ्ट फ्रॉम 16, ठीक है। तो 16 से आप वापस 8 स्टेप्स आ गए लेफ्ट की तरफ, तो आपकी ये पोजीशन है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप आते हैं, यानी मतलब आप इस पोजीशन पे वापस आ गए, ये पोजीशन है, ठीक है। 14 पे आते हैं, इसमें है कि व्हेन सबा वोक अप, जब सबा बेदार हुई, हर टेम्परेचर वाज 101 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सबा टेम्परेचर व्हेन शी वोक अप, जब वो बेदार हुई तो उसका टेम्परेचर कितना है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर वो कहते हैं कि 2 आवर्स लेटर इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर। सो आप लिखेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप इन 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटों में कितना ड्रॉप हुआ 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वो कहते हैं कि व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो तब उसका टेम्परेचर क्या हुआ। तो आप कहेंगे कि सबा टेम्परेचर या सबाज, ठीक है, टेम्परेचर आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटों के बाद उसका टेम्परेचर क्या हुआ। सो आप कहेंगे 101 माइनस ये 4, क्योंकि 4 ड्रॉप हुआ, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप जवाब में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्सरसाइज फिनिश 2.1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2.2, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से ये कंप्लीट है। थैंक यू।